जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है। तो इसको हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमारा जितना भी डाटा होता है उसको हम बिट्स की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। और बिट हमारे पास क्या होती हैं, या ज़ीरो होती हैं या वन होती है, यानी कि हमारे पास ये बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी क्या होती है, टू वैल्यूज़, वो टू वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, या ज़ीरो हो सकती हैं या वन हो सकती हैं। उनमें से हर एक वैल्यू को हम वन बिट कहते हैं। और आपको पता है कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट। आपके पास 8 बिट्स को मिलाएं तो 1 बाइट बनता है। अब उस 1 बाइट के अंदर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मिक्सचर हो, यानी कि 0 1 0 1 0 1 हो या 1 1 1 हो। कोई भी आपके पास वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को हम 1 बाइट कहते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। The data inside the computer is represented as electrical pulses. The binary digits 1 indicate the presence of the electric pulse। यानी कि जो हमारे पास से डाटा अगर बाइनरी के अंदर 1 हो तो इसका मतलब है उसके अंदर करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पल्स हमारी मौजूद है, प्रोसेसिंग हो रही है। अगर उसकी डॉट जो है वो हमारा डार्क हो यानी कि ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि करंट की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपके सामने दिखाए गए हैं। ये आपके सामने ऑन है यानी कि जो आपके पास लाइट कलर है, और जो आपके पास डार्क कलर है उसका मतलब है आपके पास इलेक्ट्रिक पल्स नहीं है यानी कि ऑफ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास से डाटा आपके सामने शो करवाया जा रहा है जिसके अंदर आपके पास 0 0 1 1 0 1 0 0 है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है आपको कि ये हमारे डिफरेंट टाइप का डाटा आपको शो हो रहा है। द बाइनरी डिजिट इज नोन एज बिट। इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ बाइनरी डिजिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं, याद रखिएगा। और 1 बाइट के अंदर हमारे पास 2 निबल्स होती हैं। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। 1 बाइट कैन स्टोर सिंगल करेक्टर। जो आपका ए करेक्टर होता है या बी करेक्टर होता है या कोई भी एक है सिंगल अल्फ़ाबेट आपके पास होता है, तो वो उसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए होती है कंप्यूटर के अंदर, 1 बाइट, यानी कि 8 बिट्स की मदद से उसको हम स्टोर करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। अगर बेटा क्लियर है तो ओके कर दें, ओके का मैसेज टाइप करें, शाबाश जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। व्हाट इज मीन्ड बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा। इनकोडिंग ऑफ डाटा यानी कि डाटा को कल हमने इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में देखा था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली इनकोडिंग और डिकोडिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कौन कौन से हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे हमें ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोवाइड किए। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी नंबर्स। इट स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। चाहे आप कोई अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश वर्ड सेव कर रहे हैं, कोई नंबर प्रेस कर रहे हैं, कोई स्पेशल करेक्टर आप टाइप कर रहे हैं, कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, वो सारे के सारे डाटा को बाइनरी में ही पहले कन्वर्ट करता है। और फिर जो बाइनरी होती है वो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर के ऊपर यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। द डाटा इज कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म बिफोर इट इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर होने से पहले उसको हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नोन एज इनकोडिंग। The process of कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नोन एज इनकोडिंग। और इसी तरह जब हम डाटा को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो इनकोडिंग होता है। और इसी तरह जब बाइनरी से हम डाटा को अपनी रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो रिवर्स प्रोसेस होता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स। हमारे पास डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स होती हैं। एक हमारे पास होती है बीसीडी कोड, एक होता है एफसीडी कोड, एक हमारे पास होता है आस्की कोड, और एक हमारे पास होता है यूनिकोड। ठीक है जी।
जो सबसे पहले हमारे पास बीसीडी कोड होता है, ये हमारे पास 4 बिट कोड होता है। कितने बिट्स कोड होता है? 4 बिट, यानी कि इसके अंदर 4 1 या 0 हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये हमारे पास एक्चुअल होते ही डेसिमल वैल्यूज ही हैं, लेकिन इसको हम कोड किस में करते हैं? बाइनरी के अंदर कोड करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 4 बिट्स होती है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम हमारे पास डिजिट होता है वो हमारे पास 15 तक, इसको सॉरी इसमें हम 10 तक वैल्यू को कंसीडर करते हैं, क्योंकि डेसिमल जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेके 10 तक होती हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है एफसीडी कोड। एफसीडी कोड हमारे पास स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इट इज़ 8 बिट कोड। ये हमारे पास 8 बिट कोड होता है। 8 बिट 2 रेज़ पावर 8 लें तो वो हमारे पास बनता है 256 करेक्टर्स, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 256 करेक्टर्स होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं इनकोडिंग करने के लिए। 256 कैसे आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्योंकि ये 8 बिट का होता है, तो 8 बिट को जब हम लेते हैं 2 की पावर के ऊपर 2 रेज़ पावर 8 इज इक्वल टू 256, तो इसके अंदर हमारे पास 256 करेक्टर्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट बेटा आ जाता है आस्की कोड। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया जिसमें कोड्स डिफरेंट दिए गए, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए इन सिंबल्स का, इन कोड्स का इस्तेमाल करें। ये हमारे पास 1968 के अंदर आंसी, जो हमारे पास नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था अमेरिकन का, उसने ये स्टैंडर्ड हमें दिया, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड उसने हमें दिया। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इन कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ये हमारे पास 7 बिट की होती है। 2 रेज़ पावर 7 अगर लें तो वो हमारे पास 128 करेक्टर्स होते हैं। जैसे हमने 2 रेज़ पावर 8 लिया तो वो 256। एफसीडी के अंदर, इसके अंदर 7 बिट होता है, तो 2 रेज़ पावर 7 इक्वल टू 128। इट इज़ नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट सम ग्राफिकल करेक्टर्स। ये हमारे पास कम पड़ गए करेक्टर्स 128, इसलिए फिर हमारे पास जो इसको एक्सटेंड किया गया वो हमारे पास 8 बिट के अंदर एक्सटेंड किया गया, यानी कि जो एक्सटेंडेड आस्की आया तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड आस्की को 8 बिट में लेके आए, और उसके अंदर 2 रेज़ पावर 8 इक्वल टू 256 करेक्टर्स, इसलिए इसको एक्सटेंडेड आस्की को यूज़ किया जाता है। द एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड रिप्रेजेंट द ग्राफिक सिंबल। उसके अंदर ग्राफिक सिंबल भी, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 7 बिट आस्की कोड के अंदर और 8 बिट आस्की कोड के अंदर डिफरेंस क्या था। तो बेटा याद रखिएगा, 7 बिट आस्की कोड के अंदर हमारे पास 128 करेक्टर थे, और इसके अंदर ग्राफिकल करेक्टर्स को हम डिस्प्ले नहीं थे कर सकते, जबकि 8 बिट जो हमारे पास आ गया, आस्की कोड आ गया, उसके अंदर हमारे पास 256 करेक्टर्स आ गए, जिनके अंदर हम ग्राफिक सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, अगर क्लियर है तो ओके का मैसेज टाइप करें, मुझे सेंड करें, ताकि पता चल जाए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी करें बेटा, शाबाश, वेल डन, शाबाश। रोल नंबर 118, गुड गुड, शाबाश जी। नेक्स्ट हम बेटा देखते हैं हमारे पास यूनिकोड। यूनिकोड हमारे पास 16 बिट कोड होता है। 2 रेज़ पावर 16 लें तो इसके अंदर हमारे पास 65,536 करेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनकोड कर सकते हैं। इट हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस आस्की कोड। इसने आस्की कोड को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। इट कैन रिप्रेजेंट द करेक्टर ऑफ ऑल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसके अंदर ये हमारे पास देखें ना, 65,536 करेक्टर्स हैं, तो इसके अंदर जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर जितने भी सिंबल्स या करेक्टर्स यूज़ होते हैं उनको हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक पूछा जा सकता है। ये जितने भी आपने देखी हैं डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स हैं, इनकोडिंग का आपको पता चल गया कि इनकोडिंग होता क्या है। डाटा इनकोडिंग यानी कि जब हम डाटा को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, उसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने डिफरेंट कोडिंग स्कीम देखी, BCD, FCD, ASCII और
यूनिकोड इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन मोड। डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। The way in which data is transmitted from one place to an other is called data transmission mode। एक कंप्यूटर से या एक जगह से हम डाटा को जब दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन मोड। द वे यानी कि तरीकाकार, जिस तरीकाकार से हम एक डाटा को दूसरी तरफ मूव करते हैं, उस डाटा को उस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। क्योंकि डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, सिंपल अगर बात की जाए, पीछे आप करके आए हैं बात, मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया है कि डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने का नाम हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन होता है। अब मोड क्या होता है, द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड, वो तरीकाकार, जिस तरीकाकार को या जिस रास्ते को यूज़ करते हुए, जिस स्कीम को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड। इसकी हमारे पास बेटा 3 टाइप्स आती हैं। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनाया जा सकता है। अगर एमसीक्यूज पूछा जाए तो एमसीक्यूज भी इसमें से पूछा जा सकता है। ये आपने हमेशा याद रखनी है, आगे भी फर्दर हायर एजुकेशन के अंदर भी ये आपकी यूज़ होंगी। ट्रांसमिशन मोड्स 3 तरह के होते हैं बेटा। अगर तो क्लियर है, तो आवाज़ आ रही है तो बेटा एक्नॉलेज करें, ओके का मैसेज टाइप करें, सेंड करें, शाबाश, जल्दी से जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बेटा, शाबाश, शाबाश बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश जी। हमारे पास क्वेश्चन था कि इन जो प्रीवियस एनकोडिंग टेक्निक्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है। तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट हमारे पास जो है सिनेरियोज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली हमारे पास आस्की और आस्की कोड यूज़ होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है यूनिकोड भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जिस लेवल का जो आर्किटेक्चर हो या जो कंप्यूटर सिस्टम हो, उसके अंदर डिपेंड करता है कौन सा आप जो मैन्युफैक्चर ने कौन सी एनकोडिंग टेक्निक यूज़ की है जी। तो हमारे पास जी ट्रांसमिशन मोड की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। इनके बारे में मैंने क्लास के अंदर पहले भी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में बताया था। हमारे पास सिंप्लेक्स मोड वो ऐसा मोड होता है जिसके अंदर जब 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं, याद रखिएगा बड़े ध्यान से, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 2 डिवाइसेस को जब हम आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, तो जब डाटा हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो उसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। यानी कि दोनों डायरेक्शन में हमारा डाटा मूव नहीं कर सकता, सिर्फ ये एक डिवाइस जो है वो यहाँ डाटा सुन सकती है या रिसीव कर सकती है, या डाटा सुन सकती है या सेंड कर सकती है, सॉरी, या डाटा रिसीव कर सकती है या डाटा सेंड कर सकती है। दोनों काम, सेंड और रिसीव दोनों काम नहीं कर सकती। समझ आ रही है। सिंप्लेक्स मोड, द डाटा कैन फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन, इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट। यानी कि एक ऐसी स्ट्रीट जिसमें आप सिर्फ जा सकते हैं, वापस आ नहीं सकते, सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंज, और उसका रास्ता चेंज नहीं हो सकता। यानी कि आगे बंद गली है, आप सिर्फ उसमें जा सकते हैं, ठीक है, वापस नहीं आ सकते। अ डिवाइस with simplex mode can either send or receive data, it cannot perform both actions। यहाँ वो डाटा सुन सकती है, यहाँ वो डाटा रिसीव। ये देखें, ए आपके पास ये सिंप्लेक्स मोड की नीचे आप छोटी सी डायग्राम बना सकते हैं। ये आपके पास ए जो है वो डाटा सेंड कर रहा है और बी डाटा रिसीव कर रहा है।
अब इसमें ए सेंडर है, बी रिसीवर है, ये चेंज नहीं हो सकते। डाटा हमारा सिर्फ ए से बी की तरफ जा रहा है, और बी ए जो है इस वक्त डाटा सेंड कर रहा है, बी डाटा रिसीव कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बी सेंड करे, ए रिसीव करे, नहीं, एक ही डायरेक्शन में हमारा डाटा मूव करेगा। ये आपके पास है। एन एग्जांपल इज आर ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। आप जो केबल टीवी या टीवी आप देखते हैं, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ आप चैनल्स के ऊपर जो चल रहा है वही देख सकते हैं। आप उनके साथ कम्युनिकेट खुद से नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप अपना डाटा उनको रिटर्न के तौर पे नहीं भेज सकते। अ सिग्नल इज सेंट टू फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द टीवी एंटीना, देयर इज नो रिटर्न सिग्नल। एंटीना वापस उसको ट्रांसमीटर को कोई चीज़ नहीं भेजता। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स हमारे पास ऐसी कन्वर्सेशन होती है जैसे हमारे पास वॉकी टॉकी होता है। एक वक्त पे आप बोल रहे हैं तो दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है तो आप सुनेंगे, यानी कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। लेकिन एक टाइम पे आप दोनों में से एक ही बोल सकता है। जब एक डाटा सेंड कर रहा होगा तो दूसरा सुनेगा, जब दूसरा सेंड कर रहा होगा तो पहला सुनेगा। In half duplex mode, data can flow in both direction but not at the same time. एक टाइम पे नहीं सेंड या रिसीव कर सकते। इट इज अ ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम। अ डिवाइस विद हाफ डिफ्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। दैट्स वाई स्पीड ऑफ हाफ डिफ्लेक्स मोड इज स्लो। वॉकी टॉकी जो होते हैं, ये जो पुलिस वालों ने पकड़े होते हैं या जो आपने मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो एक बात बता रहा है, दूसरा उसको सुन रहा है, ओवर, यस ओवर, ठीक है। तो वो एक बात कर रहा है, दूसरा जो है उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है। एक टाइम पे दोनों अगर बोलेंगे तो डाटा जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लास्ट और सबसे फास्ट हमारे पास जो ट्रांसमिशन मोड होता है उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड, जिसके ऊपर आप एक ही वक्त के ऊपर आप डाटा सुन भी, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। जैसे आप टेलीफोन कॉल है तो आप डाटा सुन भी रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। जैसे हमारी अभी कन्वर्सेशन चल रही है, मैं डाटा सेंड भी कर रहा हूँ और आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भी मुझे आ रही है। एक्नॉलेजमेंट दें मुझे ज़रा, समझ आ गई आपको? ये टॉपिक तीनों तीनों टाइप्स क्लियर है तो बताएं मुझे जी। बिल्कुल सर क्लियर है, एक्नॉलेजमेंट दें मुझे, शाबाश। हाफ डुप्लेक्स मोड का मुजाहिरा करें, शाबाश बेटा, गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। हमारे पास जो टेलीफोन लाइन होती है, ये टेलीफोन डिवाइस है, वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, क्योंकि दोनों दोनों पार्टीज एक सेम टाइम के ऊपर बात कर भी सकते हैं और जो है वो बात को सुन भी सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन इज ऑटोमेटिक ट्रैफिक ऑन टू लाइन रोड। यानी कि ये जो आप जीटी रोड है ना, जीटी रोड पे आप देखते हैं तो ट्रैफिक एक तरफ, एक सड़क पे ट्रैफिक जा रही है, दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है, यानी कि टू लेन रोड है हमारे पास, यानी कि ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, दोनों काम सेम टाइम पे हो रही है। द ट्रैफिक कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। दोनों डायरेक्शन में हमारा जो ट्रांसमिशन है ये सेम टाइम पे जा रही है, ठीक है। तो ये है बेटा आज का आपका लेक्चर, और इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं।